बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मशरूम पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना भी मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए नीम गर्म पानी चाहिए हाफ कप, नमक चाहिए 1 टीस्पून, शुगर चाहिए 1 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल चाहिए 1.5 टेबलस्पून, ऑल पर्पस फ्लोर चाहिए 2 कप यानी 500 ग्राम, ईस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, दही चाहिए 1 टेबलस्पून, ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून और छोटे साइज में अंडा चाहिए। अगर बड़े साइज में है तो फिर इसमें हाफ हम डालेंगे। अब सबसे पहले नीम गर्म पानी में नमक डाल देना है, शुगर डाल देनी है, ऑलिव ऑयल डाल देना है और ईस्ट डाल देनी है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके और बंद जगह पर रख देना है जहां से हवा बिल्कुल नहीं गुजरे, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब मिक्सर में ऑल पर्पस फ्लोर डाल देना है। अब इसमें ये ड्राई मिल्क पाउडर और दही और अंडे को बता दूं कि चेक करके आपने इसमें डालना है और बहुत छोटे साइज में इसमें डालना है, बड़े साइज में हो तो हाफ कर देना है आपने। अब इसे मिक्स कर लेना है। अब मिक्सर को चला देना है ताकि ये चीजें इसमें मिक्स हो जाएं, अंडा भी और ड्राई मिल्क पाउडर और दही। अब ये चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब ईस्ट को रखे हुए भी 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये मिक्स करने के बाद इसमें डाल देना है। अब इसे चला देना है। डो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। आपको बता दूं कि अगर आपने हाथ से गूंदना है तो आपने इसे 6 से 7 मिनट तक गूंदते रहना है जब तक ये बिल्कुल इस तरह स्मूथ नहीं हो जाए। अब एक अलग बाउल में इस तरह ऑयल लगा देना है। वेजिटेबल ऑयल लगा लें या ऑलिव ऑयल लगा लें। अब इस डो को इस तरह अब कवर कर देना है। अब इसे कवर कर देना है और 30 मिनट के लिए बंद जगह पर रख देना है। मशरूम पिज़्ज़ा के सेकंड और थर्ड स्टेप के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मोज़रेला चीज़ चाहिए 200 ग्राम, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, इन तीनों के इस तरह 6 से 7 पीस कर लेने हैं। टमाटर चाहिए, वो भी इसी तरह 6 से 7 पीस कर लेने हैं, इसमें से बीज को निकाल देना है। मशरूम चाहिए, मशरूम मैं 3 पैक इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें शेप थोड़ी सी चेंज होती है सबकी। तकरीबन ये 10 to 15 पीसेस चाहिए। चेडर चीज चाहिए 5 से 6 स्लाइस। ऑलिव ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। धनिया पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून, रोजमेरी ऑर्गेनो लीव्स चाहिए 1/3 टीस्पून, ऑलिव ऑयल चाहिए 6 से 7 अदद और ये ऑप्शनल है। हरी मिर्च चाहिए 2 से 3 अदद और उसे बारीक बारीक काट लेना है। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून। मशरूम को मैरिनेट कर लेना है। इस बाउल में डाल दिया मैंने। अब इसमें नमक ऐड कर देना है। अब इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देनी है और धनिया पाउडर डाल देना है, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट और लेमन जूस डाल देना है। लेमन जूस डालने से इसमें हल्की सी जो स्मेल आती है मशरूम से वो भी नहीं आएगी। अब इसे मिक्स कर लेना है।
अब इसे मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम पर पैन रख देना है, उसे गर्म होने देना है और फिर इसमें ऑयल डाल देना है। अब इसमें ये मैरिनेट किए हुए मशरूम डाल देना है। अब इसे कवर कर देना है और फ्लेम को स्लो कर देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ये देखो बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। अब इसे इस तरह पंच कर लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी हवा है उसे निकाल लेना है। अब इसे पहले इस तरह हाथों से इसका तरीका ये है, पिज्जा ट्रे में इसको रख लेना है इस तरह करके। रखने के बाद अब इस उंगली से इस तरह प्रेस करना है साइडों से इस तरह। अब इस पे ये पिज़्ज़ा सॉस लगा लेना है। 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस चाहिए। पिज़्ज़ा सॉस मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। मोज़रेला चीज़ आपको जितनी पसंद है आप उतनी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसके ऊपर कुक किए हुए इस तरह मशरूम रख देना है। रोजमेरी और ऑर्गेनो लीव्स को इस तरह रखकर बिल्कुल इस तरह कर लेना। अब ये इसके ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर देना है। अब इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अब ये ऑलिव ऑयल डाल देना है इसके ऊपर इस तरह, तकरीबन 1 टेबलस्पून।
और इसके ऊपर ये साबित लाल मिर्च इस तरह हाथों से ही इसे पीस कर और अब इसे ओवन में रख देना है। ओवन का आपको बता दूं कि 30 मिनट पहले मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिए और अब इसे 15 मिनट के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लेना है। पिज़्ज़ा को 15 मिनट बेक करने के बाद मैंने बाहर निकाल लिए। अब आपको बता दूं कि ये जो किनारे हैं इस पर ये इस तरह ब्रश से ऑयल लगा देना है, ऑलिव ऑयल। इससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल लगाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, चेक करें इसकी डो किस कदर प्यारी तैयार हुई है। और ये देखिए पिज़्ज़ा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।